जो ग्राउंड ट्रूप्स भेजना है या जिस तरह से भी वहां शांति लानी है इस रीजन में, उसके लिए आप दारोमदार लो। मैं वहां से चला और इजराइल वही करता रहेगा जो हमास के साथ कर रहा है, जो लेबनान के साथ कर रहा है। मुझे तो यहां देख के यही लग रहा है ट्रंप साहब के उस पब्लिक एड्रेस को कि वो गए थे धुरंधर 3 बनाने, लेकिन निकल के आए रणछोड़ बन के उस क्षेत्र से। तो मेरा अब तक का उनका यही असेसमेंट है। वैभव रणछोड़ दास बन गए हैं, लेकिन ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं है। इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए ट्रंप को। कहते कुछ है, करते कुछ है, तो और मन में कुछ और चल रहा होता है। और अभी तो अमेरिका की जो सर की बात को ये आगे बढ़ाएं, तो अमेरिका के अंदर भी एग्जिट प्लान को लेकर, चाहे वहां के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हों, सभी लोग ये मान रहे हैं कि भाई ट्रंप यहां फंस गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा थिंक टैंक होता है, इतना बड़ा पैसा होता है, इतनी ज्यादा तकनीक होती है, अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या वाकई में फंस सकता है? देखिए, इस तरह की बातें तो अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े हैं पिछले 50 साल में, हर युद्ध के लिए कहा गया है। अब आप मुझे बताइए कि कहते हैं कि भाई पब्लिक अप्रूवल नहीं था, लोग नहीं चाहते थे ये वॉर। तो क्या लोग वियतनाम वॉर चाहते थे? क्या लोग इराक की वॉर चाहते थे? क्या लोग लीबिया की वॉर चाहते थे? क्या लोग वॉर ऑन टेरर चाहते थे जो 25 साल चली? तो अमेरिकन जनता ने तो किसी भी वॉर का सपोर्ट नहीं किया। तो इस वॉर में ऐसा अलग क्या है जो पिछली वॉर्स में नहीं था? पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये आप देख लीजिए कि अमेरिका जब भी वॉर करता है उसके कई सारे इंटरेस्ट होते हैं और कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ होते हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ होते हैं जो परोक्ष होते हैं। जो परोक्ष है उनमें से जैसे एक का मैं जिक्र कर दूं जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं हो रही। इस महीने मार्च एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में डोनाल्ड ट्रंप को चाइना जाना था और शी जिनपिंग से उनकी बायलैटरल जो है वो मीटिंग थी। और उस पर जो ट्रेड टेंशंस हैं और जो जियोपॉलिटिकल यहाँ पे जो टेंशंस बनी हुई हैं, इसके ऊपर उनको नेगोशिएशंस करनी थी। वो पोस्टपोन हो गई। अब वो मई में जाएंगे, 14 से 15 मई को जाएंगे। अब वो ये चाहते हैं कि जब मैं 14 से 15 मई को वहां पहुंचूं, तो आप याद रखिए कि $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान था चाइना का ईरान के अंदर, जिसकी उसने शुरुआत कर दी थी। तो ईरान के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी तो एक चीज है, दूसरा चाइना को भी वीक करना वहां पे एक वहां पे एजेंडा था डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का। तो जो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी है, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ईरान था, उसको इतना कमजोर कर देना कि चाइना की जो एनर्जी है या जो उसका तेल का जो आयात है वहां से, उसको जो है हम कंट्रोल में ले, ताकि चाइना जो है वो वीक ग्राउंड पे खड़े होकर के हमसे नेगोशिएशन करे जब मैं मई में जाऊं। तो इस वजह से भी जब ये बात हो रही थी भारत में कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सब सुबह देश को अपने संबोधित करेंगे, तो हो सकता है वहां से एग्जिट का अनाउंस करें। जी जी, यही बातें चल रही थी। उस समय भी मैं इसीलिए कह रहा था कि वो बिल्कुल नहीं करेंगे। कि अगर आपको एग्जिट करना होता है तो आप 50,000 ट्रूप नहीं डिप्लॉय करते, आप साउथ कोरिया से बुला करके मरीन्स नहीं डिप्लॉय करते। एग्जिट करने वाले विड्रॉ करते हैं, डिप्लॉयमेंट नहीं करते। नहीं हो सकता प्रेशर बिल्डिंग टेक्टिक्स हो, क्योंकि ट्रंप भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बॉडी बैग्स घर पहुंचे, बूट्स ऑन ग्राउंड्स वहां पर आए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि चाहे वो खर्क कब्जाने की कोशिश करें, और ईरान का जो टेरेन है, ईरान का जो मिजाज है, और जिस तरह से उसके प्रॉक्सीज भी साथ हैं, अमेरिका को कैजुअलिटीज बहुत भारी झेलनी पड़ेंगी। झेलनी पड़ेंगी। तो आप देख लीजिए, वियतनाम में से तो उनको कुछ नहीं मिला। तो वियतनाम में क्या 50,000 बॉडी बैग्स नहीं आए थे? 50,000 बॉडी बैग्स आए थे वियतनाम वॉर से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए, अगर अपने आपको याद हो, अपने एड्रेस में उन्होंने ये चीज बोली कि भाई आप देख लीजिए, अमेरिका ने इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े हैं, ठीक है, वो कितने दिन चले हैं, और अभी तो मुझे तो सिर्फ 30 दिन हुए। ठीक है, उन्होंने कहा वियतनाम वॉर जो है वो 10 साल चली, फलाना वॉर ऑन टेरर 25 साल चली। तब आपको प्रॉब्लम नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप की वॉर अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और पूरा जो है आपने आसमान सर पे उठा लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज को याद दिला रहे हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वॉर लंबी चलेगी। ठीक है, वो मिड टर्म्स तक नहीं उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तुरंत में उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले इसको इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि जब मैं पहुंचूं वहां पे चाइना मई के महीने में, तब वहां पे शी जिनपिंग जो है वो मुझसे डिमांड करे कि भाई ईरान में हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ईरान में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, आप प्लीज थोड़ा हाथ जो है हौला रखिए।